नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक न्यूज जो कि जज से रिलेटेड है और एक वीडियो मैंने इसका पहला पार्ट ही बनाया हुआ था। फिर इसमें लगा अपडेट देना चाहिए आप लोग को, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा बयान हमको अच्छा लगा, तो हमको लगा ये बताना चाहिए। जज के घर के नकदी मिलने पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी, यही बातें हमें लगा कि जज पे भी एफआईआर हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई कर सकता है। ये चीज़ हमें आपको बतानी थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या-क्या बोला, क्या हो सकता है, क्या नहीं, वो सब हम देखेंगे। जज पे हो सकता है एफआईआर सुप्रीम कोर्ट, जज पे हो सकता है एफआईआर सुप्रीम कोर्ट से पूछ मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है एफआईआर। क्या जज साहब भी जा सकते हैं जेल? जी, अगर एफआईआर होगा और दोषी प्रूफ हो गए तो शायद जेल जा सकते हैं। अभी इसमें आगे आपको सब कुछ देखने के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे बोल दूँ, अगर ऐसे वीडियो अच्छे लगें प्लीज़ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्त लाइक करना ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियो दोस्तों में शेयर करना ताकि हमारा चैनल थोड़ा और ग्रो करे और लोगों तक ऐसे न्यूज पहुंचे। चलिए बिना समय गंवाए हम आपके साथ शेयर करते हैं जो सीकिंग आंसर मांगे थे इन्होंने। क्या आंसर था इनका जो याचिका कर रहे हैं? इनका है कि वाई वाज नो एफआईआर रजिस्टर्ड ऑन मार्च 14, मतलब 14 मार्च को एफआईआर क्यों रजिस्टर्ड नहीं किया गया। वाई वेयर नो अरेस्ट मेड इन द केस, इस केस में अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। और क्या वाई वाज द मनी इन्वॉल्व्ड नॉट सीज, जो मनी इन्वॉल्व था उसे सीज क्यों नहीं किया गया। मतलब कुछ ऐसे ही इनके क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन कुछ भी कोई क्वेश्चन कर सकता है, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। देखिए, बात दिल्ली की हो रही है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है। सुप्रीम कोर्ट एक ही बिल्डिंग है जो दिल्ली में है और इंडिया में कहीं नहीं है। अगर कभी आपको आए तो आप दिल्ली ही करना चूज, कोई से इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ दिल्ली आपका कहाँ पड़ेगा। ये अपना प्यारा सा पूरा भारत था जो आपने देखा, और ये है प्यारा सा भारत जो कि आपने देखा ही होगा मैप में, बट इसमें हम स्पेशली दिल्ली को देखेंगे कहाँ पे है और किसे किसे बॉर्डर शेयर करता है। जी दोस्त, दिल्ली यहाँ लिखा हुआ है और ये हरियाणा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, बट ये यूनियन टेरिटरी अपना सीएम रखता है। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ के सीएम का क्या नाम है और वो किस पार्टी से आती है। चलिए दोस्त, आगे हम सुप्रीम कोर्ट के बयान को देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बुधवार को संकेत दिया कि 14 मार्च की रात को आग लगने के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवासीय परिसर में बड़ी मात्रा में बेहिसाब धन पाए जाने के आरोपों, देखिए आरोपों है यहाँ, इसका मतलब सारी बातें जो हुआ ये आरोप लगाया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका को उचित समय पर सूचीबद्ध किया जा सकता है। उचित समय पर सूचीबद्ध किया जा सकता है मतलब अगर सही समय आया तो हम इसे रजिस्टर्ड कर लेंगे, अदरवाइज अभी उचित समय नहीं है तो इस पे हम कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट 3 जज की जो पीठ बनाई गई थी सुनवाई के लिए वो चल रहा है। याचिका में मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय समिति के अधिकारी क्षेत्र भी को भी चुनौती दी गई है। मतलब इन्होंने जो 3 याचिका सर्वोच्च न्यायालय के 3 सदस्यीय समिति जो बनाए थे इन्हें, उनको भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता वकील मैथ्यूज ने जे देपुम्परा द्वारा शीघ्र सुनवाई के लिए किए गए मौखिक उल्लेख के जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री में पुष्टि करने की सवाल दी।
मतलब ये जो रजिस्टर्ड कर एफआईआर रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं, रजिस्ट्री से पुष्टि करने की सलाह दी कि आप एफआईआर जो है रजिस्टर्ड कर लो। इसके बाद हमारे लिए ये जो वो वकील हैं जो एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, याचिका लेके पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उनका कहना है कि आप रजिस्टर्ड ये सलाह दे रहे हैं, वर्मा जी पे आप एफआईआर दर्ज कर लो। हालांकि रजिस्ट्री ने दिन के दौरान अधिवक्ता की रीट याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया है। इसने वही जो सवाल थे वही थे। इसने वकील से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि याचिका जनहित याचिका है, मतलब याचिका जो है जनहित याचिका है या रीट याचिका। ये जनहित याचिका रीट याचिका कभी फुर्सत में किया जाए, क्योंकि अभी मैं इस पे डिस्कस करूंगा तो शायद बहुत बड़ा वीडियो बन जाए। या याचिका बाद की है, जो रजिस्ट्री ने उनसे अपना अधिकार क्षेत्र स्पष्ट करने को कहा। जी ये तो अलग चीज है, ये हम कभी करेंगे, बट ये है कि जो मैं बताना चाह रहा था कि जज के ऊपर भी एफआईआर हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सही समय आने पे एफआईआर हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर एफआईआर होता है, सुनवाई होती है, अगर जज साहब दोषी पाए जाते हैं, मैं इनका नहीं किसी और भी केस का बात कर रहा हूं, तो अगर वो दोषी पाए गए तो उनको जेल हो सकता है, वो जेल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब एक आम नागरिक के ऊपर एफआईआर होता है, वो दोषी पाया जाता है तो वो जेल जाता है, अगर वो दोषी नहीं होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से वही नियम कानून, अगर गलत काम करते हो, आप वकील हो, जज हो, सीएम हो, पीएम हो, कितना बड़ा हो, अगर आप दोषी पाए गए या प्रूफ हो गया कोर्ट में, तब आप जेल जाओगे। ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है। और सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये खुद ये बात बोल रहे हैं। तो इस बात से हमें स्पष्ट है कि हमारा जो कानून बोलते अंधा है, बस ये प्रूफ देखता है और दोषी देखता है, ये किसी पोस्ट पावर को नहीं देखता। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते, बट अभी तक जो भूमिका बनी है, जो आगे बन रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि वकीलों पे भी एफआईआर हो सकता है और वकील भी जेल जा सकते हैं। आगे क्या है, संक्षिप्त मौखिक उल्लेख के दौरान सीजीआई ने श्री नेपुम्परा द्वारा उनकी याचिका की विषय वस्तु पर दिए गए प्रारंभिक बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये जो याचिका करना चाह रहे हैं, जो विषय वस्तु इन्होंने बनाया है, उस पे सीजीआई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मतलब उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्या है क्या नहीं है, कि हमने एफआईआर क्यों नहीं किया, हमने अरेस्ट क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया। हर एक चीज़ के नियम कानून होता है, सामने से कोई कुछ भी बोल लेता है, लेकिन अगर आप हायर पावर पे हो तो सारी सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता। कुछ ही सवाल ऐसे हैं जो आप दे दो, समय आने पे बाकी सवालों का जवाब दिया जा सकता है। याचिका में दावा किया गया है कि समिति के पास घटना की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। याचिका में ये दावा किया गया है कि समिति की जो समिति है बनाई गई है 3 लोगों की, समिति के पास घटना की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। आरोपों की प्रभावी और सार्थक जांच करने की जिम्मेदारी पुलिस पर थी। मतलब इनका कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो प्रभावी है, जो सार्थक जांच कर सकता है, वो पुलिस कर सकती है। बट पुलिस अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद ही एक को आगे समिति बनाई गई थी। पुलिस ने बोल दिया था कि शायद ये आगे हमको बढ़ाना चाहिए, यहाँ तक हमें कुछ अभी तक मिला नहीं है। मतलब प्रूफ एविडेंस जो होता है वो उन्हें उस टाइम कुछ नहीं मिला था, इसलिए बात वो आगे बढ़ाने के लिए बोले, इसलिए समिति बनाई गई। समिति बनाने के बाद समिति बनाया गया। समिति के बाद कुछ भी समिति को लगेगा कि नहीं इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो, सीबीआई इन्वॉल्व हो या ऐसे रिपोर्ट चाहिए, तो समिति मांगती है, वो चीज़ उसे दिया जाता है, तो उसमें ऑलरेडी पुलिस इन्वॉल्व होती है। ऐसी बात नहीं है कि समिति खुद जाएगी, उठ के अपना चेक करेगी, जांच करेगी, रिपोर्ट देखेगी, ये नहीं होता। समिति सिर्फ रिपोर्ट चेक करती है।
एविडेंस समिति के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। थैंक यू दोस्त, ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मेरा चैनल ग्रो करने में आप मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।